नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के नए व्लॉग में। अगर आप जिमनी लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की नहीं, जिमनी का रियल ओनरशिप के बारे में भी बात करेंगे। मेरी एक रील है जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उसमें सबके डीएम आए थे, 19 साल से लड़के से लेके 40 साल तक के फैमिली मैन तक का, कि ये गाड़ी मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके भी कुछ ऐसे ही प्रश्न है तो उसके उत्तर आपको इस वीडियो के अंत तक ज़रूर मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स और दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ी है अभी तक की। 50,000 किलोमीटर मेरे पूरे हो चुके हैं। तो अभी धूप ज़्यादा है, एक बार मैं इसको अम्ब्रेला खोल लेता हूँ। हाँ, तो जैसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं विंटर में लद्दाख गया था। वहाँ ना 4x4 लगवाना था गाड़ी का, बट लग ही नहीं रहा, माइनस टेम्परेचर था। तो मैंने ज़्यादा पंगे नहीं लिए और वापस आ गया। कंपनी वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम आई है। देन एक फेसबुक पोस्ट से मुझे पता चला कि गाड़ी को अगर आप थोड़ा गर्म कर लो या एक्सेलरेशन दे लो तो 4x4 लग जाता है। और अगली बार मैंने ऐसा ही किया तो लग रहा था, बट अगेन कंपनी सर्विस सेंटर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये एक पर्सनल इशू था जो मैंने से फेस किया। अब ये मुझे नहीं पता कि ये सबके साथ हो रहा है या मेरे साथ हुआ है। अगली बात करूँगा मैं स्टोरेज की। मारुति वालों ने इसको 4 डोर तो बना दिया है और पीछे सीट भी लगा दी है, बट वो सीट किसी काम की नहीं है, सिर्फ नाम की है। मेरे ख्याल से आप उस पर किसी को नहीं बिठा सकते, मेरे जैसे को स्पेशली। हाँ, कोई पतला बंदा अगर आपने बिठा भी दिया और उसको घुमाने ले भी गए तो मुझे लगता है कि अगर मैं 100 किलोमीटर की बात करूँ तो वो बैठ ही नहीं पाएगा अकॉर्डिंग टू मी। बट गलती से अगर आप ले भी गए उसको और बिठा भी लिया तो स्टोरेज का इशू बहुत ज़्यादा आने वाला है। अगर विंटर ट्रिप है और लॉन्ग ट्रिप है तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसकी जैकेट्स, आपका सामान खाली बूट स्पेस में कवर हो जाएगा। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा होता था फील कि ये सिर्फ 2 पीपल कार है, पीछे कोई नहीं बिठा सकता मैं। और मैंने आज तक सच में 2.5 साल हो चुके हैं, रेयर ही किसी को 1-2 किलोमीटर के लिए बिठाया, इसके ज़्यादा किसी को नहीं बिठाया। अब हम बात करेंगे एवरेज की। अगर हाईवे पे इसकी एवरेज 15-16 की आ जाती है बड़े आराम से, अगर आप ज़्यादा खींचो मत इसको तो। और पहाड़ों पे अगेन मुझे लगता है शायद 10-12 ही आती होगी। मुझे 4x4 लग जाता है तो शायद 4 से 6 हो सकती है। और अगर आप सच में एवरेज का कंसर्न हो तो ये गाड़ी मत लेना। सच में इसको आप बुला सकते हो प्यासी जिमनी। ये पेट्रोल बहुत पीती है। इसका टैंक है वो 40 लीटर्स का है, तो 7-8 लीटर रिज़र्व में रख लेती है। और उसके बाद आप समझो कि लॉन्ग ट्रिप में आपको हर 30 लीटर के बाद आपको डलवाना ही पड़ेगा, तो आपको कई बार दिन में 2-2 बार भी रुकना पड़ जाता है। ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट हाँ, एक आपको बारी रुकना कई बार इरिटेशन दे सकता है कि ठीक है। और पेट्रोल सच में बहुत पीती है, तो पेट्रोल के सोचने वाले एवरेज का जो लोग सोचते हैं वो गलती से मत लेना ये कार। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस की। 50,000 किलोमीटर चलने के बाद भी आज तक इस पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ा, क्योंकि ये स्क्रैच प्रूफ रहता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आज तक सिर्फ ब्रेक पैड के सिवा मेरा कोई फालतू खर्चा नहीं आया है, जो कि सिर्फ बदले गए थे 35,000 किलोमीटर पे। डेट कॉस्ट में अराउंड 4,000 रुपीज़ ओनली। इसके सिवा जो सर्विस होती है वो हर 10,000 किलोमीटर पे होती है, जो कि कॉस्ट करती है 10,000 रुपीज़, वो भी मुझे। मैं हमेशा ना फुली सिंथेटिक ऑयल डलवाता हूँ, जो कि इंजन के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिससे मेरी पिकअप रेस बहुत अच्छी रहती है। अगर आप नॉर्मल भी डलवा लो तो 5,000 रुपीज़ की सर्विस पड़ेगी आपको सिर्फ। बस एक क्या बोलते हैं उसको, एक चीज़ और बदलवाई थी, वाइपर। हाँ, एक वाइपर और बदलवाया बस, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं बदलवाया। अब करेंगे हम अगले पॉइंट की बात, जो है हमारी मॉडिफिकेशंस। मेरी जिमनी टोटली स्टॉक है, स्टॉक जिमनी है। टायर, सस्पेंशन सब जैसा कंपनी ने दिया था वैसा ही है, मैंने कुछ नहीं बदलवाया। इसमें मैंने जो एड ऑन्स किए हैं वो सिर्फ किए गए हैं। एक मैंने इसमें सीट कवर, डेट कॉस्ट में 16,000, मैट 5,000, आर्म रेस्ट 5,000 ओनली, बस। इसके सिवा मैंने अभी तक कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करी है, स्टॉक रखी है। कोई इशू नहीं आता, कोई वोबल इशू नहीं है मुझे। मतलब डेथ वोबल किंग पिन इशू आता है, वो अलग हम कभी कवर कर लेंगे। उसके सिवा अगर हम गाड़ी ओके है आपकी तो बिल्कुल मक्खन चलती है। मैं 140 की स्पीड पे भी भगा चुका हूँ, उसकी भी वीडियो मैं कहूँगा ये डाल देता हूँ। बहुत मक्खन चलती है गाड़ी। अब हम बात करने वाले हैं पावर की, कि जिमनी अंडर पावर है या नहीं। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, शायद उसी से थोड़ा समझ आ जाए। एक बार मैं लद्दाख में था और एक शॉर्टकट्स, वहाँ बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको दिखाई देते हैं। मेजर तो मैंने सारे शॉर्टकट्स ले लिए थे, बट एक जगह क्या हुआ था कि
बहुत ज़्यादा दिख रहा था कि हाई ऑल्टीट्यूड तो है ही है और स्टीप थी एकदम, बहुत लंबा रूट और बहुत स्टीप था। तो मुझे बहुत डाउट हो रहा था और मेरा 4x4 का इशू मैं बता ही चुका हूँ कि मुझे नहीं लग रहा था। तो अब गाड़ी हमने चढ़ानी है 4x2 में। तो मैंने जिमनी को चढ़ा दिया, ऊपर तक खींच गया, बट बहुत ऊपर जाके जिमनी ने जवाब दे दिया कि भाई नहीं, वापस ले जाओ, इस रास्ते नहीं जाएगी। हाँ मानता हूँ मेरे टायर का इशू हो सकता है, ड्राइवर का इशू हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी गाड़ी को, मोबाइल को 100% यूज़ नहीं कर पाता है जितनी गाड़ियों में कैपेबिलिटीज़ होती है। और एक जैसे अगर आप हाईवे पे भी हो और आपने लेन किसी को टेक ओवर करना है और आपकी स्पीड 40 या 50-60 के बीच में हो, तो आप एकदम से रेस नहीं दे सकते कि एकदम से रेस दी और जूम आपने उसको टेक ओवर कर लिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मिस हो गया या फिर हो जाएगा या नहीं होगा, बट एक वो क्वेश्चन रहता है क्या क्या हो जाएगा, तो इसलिए आप नहीं लेते हो। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है किसी को ओवरटेक करना है हिल्स पे भी। इसमें वैसे इन्होंने ओडी का एक यहाँ बटन दिया हुआ है, तो वो अगर आप यूज़ करो तो वो खींच लेता है उसको। तो अंडर पावर थोड़ी सी तो फील हो जाती है, बट मैं वो स्लो ड्राइवर हूँ, मज़े में चलाने वाला बंदा हूँ और लंबा जीना भी चाहता हूँ, तो मुझे वो इशू फील नहीं होता है। अगेन अगर आपको बिल्कुल ही पावर वाली गाड़ी चाहिए कि धूम धूम, तो आपके लिए हाँ दूसरे अच्छे ऑप्शंस हैं मार्केट में। वैल्यू फॉर मनी की कि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, नहीं सच में नहीं है। मैंने टॉप मॉडल लिया था ऑटोमेटिक अल्फ़ा, जो मुझे पड़ा था देखो 16 लाख का, ब्याज मिला के 20 लाख, पेट्रोल आज तक 50,000 के 10 की एवरेज के अकॉर्डिंग 5.5 लाख का पेट्रोल, सर्विस मिला लूँ, छोटा मोटा खर्चा मिला लूँ, लाख 2 लाख, 27-28 लाख की ये गाड़ी मुझे पड़ गई है। छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी सेक्सी सी। तो आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी है? नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बीवी बच्चे पालने हैं, गर्लफ्रेंड पालने वाली है, माँ बाप का खर्चा है, तो वो करो। सच में ये वाला खर्चा मत पालना, ये सिर्फ मज़े और शौक़ वाला खर्चा है। अब है फाइनल वर्डिक्ट। देखो फाइनल वर्डिक्ट, अगर पैसा है, जवान हो, तो 4x4 गाड़ी ही होनी चाहिए और मज़े करो पूरे ऑल इंडिया के। और ऑल इंडिया राइड का शौक़ रखते हो तो सबसे बेस्ट मंथ्स मैं सच में एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो है मिड जैन, पूरा फेब और मार्च में ख़त्म कर दो उस ट्रिप को, 2 महीने ऐश करो। उसमें आप क्या है कि पूरा हर तरह के वेदर को और पूरे इंडिया के हर स्टेट्स को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते